हेलो दोस्तों, अध्याय 3 घातांक के प्रश्नावली 3.1 देखेंगे और सवाल को हल भी करेंगे। तो आइए प्रश्न क्रमांक 1, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को जो सवाल दिया है उसका अपने को मान ज्ञात करना है कि उसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो आइए मान ज्ञात करते हैं। तो अपने को यदि हम नियम याद रहेगा, यदि नियम हमको पता रहेगा तभी हम सवाल को हल कर पाएंगे, अन्यथा हम हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोग को बोला था कि प्रश्नावली 3.1 का पहला ही सवाल कौन से नियम से बनने वाला है, आप लोग यदि पढ़े होंगे तो समझ में आ जाएगा। पांचवा नियम से, है ना, पांचवा नियम से यह सवाल बनेगा। जो मैं पांचवा नियम आप लोग को समझाया हूँ उसी नियम से इस सवाल को क्या करना है, हल करना है। भाग वाली नियम, जिसमें चिन्ह हम ना ऊपर में और नीचे में दोनों से क्या करना है, अपने को 5 से गुना करना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो हमसे सवाल बनेगा। ठीक है, तो नियम को अपने को याद रखना है। इस प्रकार से पहला सवाल यहाँ पर चालू करते हैं। 1/2 की घात दिया है सवाल अपने को ऋण 5। ठीक है, 1/2 की घात सवाल दिया है ऋण 5। तो इससे हम क्या समझेंगे, हम ऊपर और नीचे में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जैसे 1 की घात ऋण 5, है ना, और 2 की घात ऋण 5। ठीक है, 1 की घात ऋण 5 और 2 की घात ऋण 5, ऊपर और नीचे में ऋण 5 का ऊपर नीचे में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब ऊपर नीचे हम दोनों गुना कर देंगे। तो यदि हम 1 की घात ऋण 5 से एक ही बार गुना करेंगे 5 बार, तो उसमें 1 ही आएगा। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 की घात बटा 2 की घात ऋण 5। ठीक है, समझ में आया। ये घात है, ऋण 5 अपना क्या है, घात है। कहाँ से आया, नहीं, ये अपने को सवाल में दिया है 1/2 की घात ऋण 5। इसका मान ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए बाहर में दिया है तो उसको ऊपर नीचे में ऋण 5 का ऋण 5 है, घात कर देंगे। जैसे 1 की घात ऋण 5 और यहाँ 2 की घात ऋण 5 हो गया। तो 1 की घात ऋण 5 मतलब 1 को 5 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, उसको छोड़िए, है ना। अब 2 की घात ऋण 5 दिया है, यहाँ पर देखिए 2 की घात ऋण 5 दिया है, 2 की घात ऋण 5। तो अब 2 की घात ऋण 5 दिया है तो 2 को 5 बार अपने को गुणा नहीं करना है, इसमें एक सूत्र का उपयोग करना है। आइए समझते हैं। ठीक है, तो एक सूत्र है, आप लोग को मैं बताया भी हुआ नियम में, यदि ध्यान देना। a की घात ऋण m क्या होता है जी, a की घात m, यही होता है सूत्र, ध्यान देना। 1/a की घात ऋण m बराबर a की घात में m, ऐसी सूत्र छठवां सूत्र है। ये छठवां जो नियम है उसमें ध्यान देना। 1/a की घात ऋण m बराबर a की घात m, ऐसे सवाल दिया था। तो जस्ट ये भी वैसे दिख रहा है, देखिए 1 है तो 1, बटा है तो बटा, 2 की घात ऋण 5 तो 1 की घात ऋण m बराबर क्या होगा, 1 की घात m। तो यह नियम ऐसे दिख रहा है, इसलिए 1 की घात m मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घात 5। और कहाँ से आया, तो यह सूत्र से आया है। ठीक है, ये जो कहाँ से आया है वह सूत्र से आया है। देखिए 1/2 की घात ऋण 5 तो 1/a ऋण m। ठीक है, तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1 की घात m। तो ये जो 2 है हम अपना a माने हैं और 5 को m माने हैं, तो 2 की घात 5 हो गए। देखिए इस सूत्र से यह आया है। अब आप क्या कर दीजिए, 2 को 5 बार गुना कर दीजिए, तो अपने को जो आंसर है वह प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। और यही हमारा आंसर उत्तर माला में दिया है, आप लोग चेक करके देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को अपने को याद रखना है और नियम को याद रखना है। जो नियम है तभी हमारा जो सवाल है वह बना है। यदि नियम हमको पता नहीं रहता तो अब हम सवाल को बना भी नहीं पाते और मान को ज्ञात नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला जो प्रश्न क्रमांक पहला, तो पहला सवाल है 1/2 की घात में ऋण 5। तो ऋण 5 को हम दोनों में ऊपर नीचे में गुना करेंगे तो 1 बार 5 गुना करेंगे तो 1 आएगा, उसको छोड़िए। हम 2 की घात को ऋण 5 है उसको हम देखिए 1/2 की घात ऋण 5 है, उसको हम सूत्र लगाए छठवां नियम, जिसमें 1 की घात ऋण m बराबर 1 की घात m होता है। तो इसके बराबर 1 की घात m होता है तो यहाँ पर 2 की घात 5 हो जाएगा, है ना, सूत्र के नियम से। तो 2 को 5 बार गुना करेंगे तो अपने को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आएगा। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो सत्य आंसर है।
और उत्तरमाला में भी यही दिया है, आप लोग चेक करके देख लीजिए दिया है कि नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक पहला का पहला सवाल बना है। आप लोग से आग्रह है, यदि समझ में आया होगा तो मैं मेरी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आइए कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सवाल की ओर चलते हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा। आइए दोस्तों, निम्न में मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा सवाल देखेंगे। पिछले वीडियो में पहला हम लोग देखे हैं तो समझ में आ गया होगा, तो दूसरा को आइए उसी नियम से अपने को हल करना है ना। तो नियम पता रहेगा तभी सवाल हल होगा। तो आइए देखते हैं, 1/3 की घात ऋण 4। अब ये तो उससे भी सरल है। दूसरा सवाल दिया है, आप लोग भी देखना बुक में, 1/3 3 की घात ऋण 4। तो क्या हो जाएगा, 1/3 की घात ऋण 4 है तो अपने को यहाँ सूत्र लगाना पड़ेगा। एक की घात है ना, 3 की घात ऋण 4 है तो कौन सा सूत्र लगेगा, अपना छठवां नियम का सूत्र लगेगा। मान लीजिए a की घात ऋण m है तो क्या हो जाता है जी, a की घात m। जैसे यहाँ पर ये दिया है, पहला सवाल हम बनाए 1/2 की घात ऋण 5, तो वैसे दिया है 1/3 की घात ऋण 4, वैसे ये सूत्र लगाएंगे तो वह बन जाएगा। तो 3 की घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 को 4 बार गुना कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 3 त्रिक 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81। ये अपना आंसर आ गया दूसरा का। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी है क्या, नहीं है। यदि हम उसको सूत्र नियम हमको पता रहेगा तो वह जल्द से जल्द बन जाएगा। जैसे हम पहला सवाल में बनाए थे, इसलिए दूसरा सवाल भी अपना जल्दी बन गया। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ क्या किए थे, 1/2 की घात ऋण 5, यहाँ दिया सवाल 1/3 की घात ऋण 4, तो सूत्र सेम लगा है, बस अपने को समझना है। देखिए 1/1 की घात ऋण m है तो यहाँ देखिए 3 की घात ऋण 4 है मान लीजिए, तो उसके बराबर क्या होता है, 1 की घात m मतलब 3 की घात 4। सीधी सी बात, चिन्ह में परिवर्तन, तो 3 को 4 बार गुना कर देना, तो 3 त्रिक 9, 9 दिया 27, 27 दिया 81। और इस प्रकार से अपना जो दूसरा सवाल है उसका भी आंसर अपने को प्राप्त हो गया है। आप लोग उत्तरमाला में चेक कर लेना। ठीक है, आइए तीसरा सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें तीसरा सवाल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अपने को सूत्र का नियम अपनाकर यदि हम हल करेंगे तो सवाल अपने लिए बहुत ही सरल होने वाला है। ठीक है, तो आइए सवाल को हल करते हैं, जिसमें दिया है नियम यदि हमको पता रहेगा तो यह सवाल सरल हो जाएगा। ठीक है, तो नियम अपने को याद रखना है। तो आइए नियम के अनुसार सवाल को हल करते हैं। तो तीसरा सवाल दिया है 6 की घात 7 बटा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7। दिया है सवाल 6 की घात 7 बटा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7। यह सवाल अपने को दिया है, तो कुछ थोड़ा बहुत अपने को समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले 6 की घात 7 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7 ऐसे दिया है, तो क्या कट रहा है का सवाल, नहीं कट रहा है। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो अपने को कुछ माध्यम से कटने वाला है सवाल, उसको ध्यान देना है। 2 गुणा 3 की घात 7 बटा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7। क्या समझ में आया, मेरे को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो 6 है उसको 6 को देखिए, 2 गुणा 3, 3 दूनी क्या होता है 6, और उसके घात में 7 दिया है, तो मैं तो उसके घात में 7 कर दिया हूँ, 6 को तोड़ा हूँ, इसमें गुणा में तोड़ा हूँ, तो 3 दूनी क्या होता है 6, उसके घात में दिया है 7, वैसे 6 की घात में 7, ऐसे 3 गुणा 2 की घात में 7 दिया है। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, उसके घात में 7, यहाँ 6 की घात 7 पहले से दिया है, यहाँ 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7 पहले से बटा में दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, 6 की घात 7, तो यहाँ पर क्या किया है 2 गुणा 3, उसकी घात में 7, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 की घात 7, और बाकी नीचे तो हर अपना सेम ही है, अंश में बस परिवर्तन किया।
ठीक है। अब आइए इसी को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 7 बटा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7। अब उसको क्या कर दिए हम, अलग कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए, अलग कर दिए। तो सूत्र है अपना, एक नियम है, आप लोग को मैं बताया था, a की घात b है, मान लीजिए उसके घात में m है, तो क्या हो जाएगा a m गुणा a n, सॉरी m। ठीक है, ये सूत्र है अपना, a गुणा b की घात में m है ना, तो उसको हम अलग अलग करेंगे तो a की घात m गुणा b की घात m हो जाएगा। घात में दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों को गुणा कर देंगे, घात वाली जो अलग अलग है उसको। ठीक है, कोई नियम अपने याद रहेगा तो अपने से बनेगा। तो जैसे a गुणा b की घात में m है, तो a की घात में bm और b की घात में bm हो जाएगा। देखिए ये गुणा, ठीक है, सूत्र के माध्यम से समझना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, 2 गुणा 3 की घात में 7, तो 2 की घात में 7 गुणा 3 की घात में 7 हुआ है, और ये 2 तिया 6 यहाँ से टूटा है। ठीक है, बस। तो यहाँ पर देखिए 3 की घात में 7, 3 की घात में 7, तो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। कैंसल हो जाएगा ना, सेम सेम है इसलिए कैंसल। 3 की घात में 7, 3 की घात में 7, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अपने पास बचा है 2 की घात 7 बटा 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 7 बटा 2 की घात 3, वो तो कैंसल हो गया, तो एक आया, उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हमको वो वाला सूत्र लगाना है ना, a की घात m बटा a की घात n बराबर क्या होता है जी, भागित वाला, यह सवाल। तो आइए देखते हैं, जिसमें अपने यहाँ पर 3 की घात 7, 3 की घात 7 तो कट गया, तो बचा क्या, 2 की घात 7 बटा 2 की घात 3, है ना। तो हमको एक नियम याद आ रहा होगा, दूसरा नियम, जिसमें मैं बताया था यदि भाग है a की घात m बटा a की घात n, तो उसमें क्या होगा, घटाना हो जाएगा। जैसे a की घात में m माइनस n, जैसे यहाँ पर तो इसे हमको नियम अपना देना है। जैसे 2 की घात 7 है, 2 की घात 3, a की घात m, a की घात n सेम है, तो उसके बराबर क्या होता है, a m माइनस n, तो 2 7 माइनस 3। ठीक है, समझ में आ गया, 2 7 माइनस 3, तो 2 की घात में 7 में 3 को घटाएंगे तो 4 आएगा, तो 2 को 4 बार गुना कर देंगे तो अपने को आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार जो 16 है वह अपना क्या है, सही आंसर है। तो देखिए इतनी बड़ी सवाल को हम 2 नियम लगा करके सवाल को सरल कर दिए हैं और मान ज्ञात कर दिए हैं। तो ऐसे हमको छोटी छोटी ट्रिक, छोटी छोटी नियम सूत्र के माध्यम से घातांक की जो सवाल है उसको अपने को हल करना होता है। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग ध्यानपूर्वक घातांक के जो नियम है उसको समझें और सवाल को भी समझें। ठीक है, तो एक बार और पुनः बताता हूँ, 6 की घात 7 बटा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7 दिया है सवाल, तो डायरेक्ट तो हम कटा नहीं सकते, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणा 3 की घात में 7, 6 को 6 की घात में 7 को तोड़ सकते हैं। 2 गुणा 3 की घात में 7 तोड़ दिए, 3 दूनी 6 होता है। अब उसको 2 की घात को 7 में अलग, गुणा 3 की घात को 7 में अलग, बटा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 7 अलग अलग कर दिए। अब 3 की घात की 7 और 3 की घात 7 को हम क्या कर देंगे, कटा देंगे। तो अपना जो आंसर है वह क्या आएगा, 2 की घात 7 बटा 2 की घात 3 आएगा। a की घात m बटा a की घात m बराबर a की घात m माइनस n। तो वैसे देखिए 2 की घात 7 बटा 2 की घात 3, तो 2 की घात 7 बटा 2 की घात 3 मतलब 2 की घात 7 माइनस 3, ये वाला नियम से। ठीक है, और ये वाला नियम से क्या हुआ, ये टूटा है ना, तो इस प्रकार से तो ये कट हो गया। वैसे 2 की घात 7, 2 की घात 3 में ये वाला नियम लगा अपना, तो 2 की घात में 7 माइनस 3 हुआ, तो 2 की घात 4 हो गया, 7 में 3 घटाएंगे 4, तो 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और अपना जो आंसर है वह 16 आ चुका है। और अपने को मान ज्ञात करना था तो मान भी ज्ञात हो गया है। इस प्रकार से सवाल, अपना तीसरा सवाल हल हो चुका है। आप लोग से ध्यानपूर्वक समझें।
आइए देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 2। निम्न को सरल कीजिए। उसमें मान ज्ञात करना था, अब इसमें सरल करना है। अर्थात इसमें अपने को सरल करना है कि सवाल जो कठिन लग रहा है उसको सरल करेंगे, उसमें मान ज्ञात करना था। केवल जैसे 16 है 32 ज्ञात किए, 25 125 ज्ञात किए, ऐसे कुछ कुछ सवाल अपने को मान ज्ञात करना था। अब इसको सरल करेंगे, तो आइए सरल कैसे करते हैं उसको अपने को ध्यान देना है। इसमें पहला सवाल दिया है ऋण 4 की घात 3 गुणा ऋण 2 की घात ऋण 3, ऋण 4 की घात 3 गुणा ऋण 2 की घात ऋण 3। तो यह जो ऋण 3 है वह धन में नहीं है और ये जो 3 है वह धन में है। तो पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, ठीक है। ऋण 4 की घात में 3 गुणा ऋण 2 की घात में ऋण 3 ऐसे दिया है। तो ऋण 4 की घात में 3 दिया है, उस ऋण 4 की घात में 3 को हम क्या कर सकते हैं, ऋण 4 की घात 3 दिया है इसलिए तीनों ऋण 4 को 3 बार गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं किया हूँ, ध्यान देना, ठीक है। ऋण 4 की घात 3 दिया है तो ऋण 4 को 3 बार गुणा कर सकते हैं। ऋण 4 गुणा ऋण 4 गुणा ऋण 4, 3 बार गुणा हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से गुणा, बड़ी वाली गुणा जो यहाँ पर मेन गुणा दिया है उसको, ये ऋण 4 को 3 बार गुणा कर लिए, 3 घात में 3 दिया इसलिए ऋण 4 की घात में 3 दिया इसलिए ऋण 4 को 3 बार गुणा। अब ऋण 2 की घात में ऋण 3 दिया है, ध्यान से समझना, ऋण 2 की घात में ऋण 3। तो अब उसको चिन्ह को परिवर्तन करना है, अपने को धन में लाना है, तो कौन से सूत्र लगाएंगे, है ना। तो अपने को सूत्र लगाना पड़ेगा, नियम लगाना पड़ेगा। वह नियम है 1/, है ना, a की घात m हो जाता है जब a की घात माइनस m होता है तब। समझ में आया, ठीक है। जैसे देखिए a की घात माइनस m दिया है तो उसका बराबर क्या हो जाता है, 1/a की घात m। वैसे यह नियम अपने को यहाँ पर लगाना है जो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ऋण 2 की घात 3, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए ऋण 4 की घात 3 ये तो अलग हो गया, ऋण 4 को मैं 3 बार गुणा करके वो समझ में आ गया। लेकिन ऋण 2 की घात में ऋण 3 दिया है तो इस ऋण 3 को हमको धन में परिवर्तन करना है। तो देखिए यहाँ ऋण a की घात में ऋण m है, यहाँ भी ऋण a की घात में m है, मान लीजिए, है ना, a की घात में ऋण m है, a की घात में ऋण m है, तो उसको हम बराबर करके परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a की घात में m। वैसे देखिए 1/a की घात में m, ठीक, मतलब ऋण 2 है तो वो अलग है, a मान लीजिए, ऋण 2 को a मान लीजिए, उसके घात में m है ना। तो 1/a की घात में m, तो 1/a की घात में m, ठीक है। उसके बराबर क्या होता है, a की घात ऋण m, तो a की घात ऋण m, ऐसा। तो ये नियम के अनुसार हम इसको क्या किए हैं, परिवर्तन किए हैं, ठीक है। तो आइए सवाल को अब आगे बढ़ाते हैं। ऋण 3 था वो धन 3 हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ऋण 4 गुना ऋण 4 गुना ऋण 4 गुणा 1/, ऋण 3 को, ऋण 2 को 3 बार लिख देंगे, ठीक है। समझ में आया, है ना। ऋण 4 ऋण 4 ऋण 4, अब ऋण 2 की घात में 3 है तो ऋण 2 को 3 बार लिख देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको गुणा कर देना, है ना। तो देखना ध्यान से, 4 एकम 4 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक कितना होता है अपना 64, ठीक है, 16 चौक होता है 64, ध्यान देना, गुणा कर देना, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब यहाँ पर देखिए ऋण का गुना धन, है ना, ऋण का गुना होता है धन। अब यहाँ पर धन हो गया, धन और ऋण का गुना हो जाएगा ऋण, ठीक है। समझ में आया, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये तो सही है, लेकिन ऋण और धन का भी अपने को क्या करना है, गुणा करना है। तो इसलिए ध्यान देना, ऋण और ऋण का गुणा करेंगे धन, और धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण, ठीक है। सेम यहाँ पर भी अपने को करना है वैसी, 1/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो धन, और धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को आगे सवाल को हल करना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 64 एकम ऋण 64, ऋण 8 का 8, ऋण धन हो जाएगा, और 8 को 64 से भाग देंगे, है ना, तो 8 8 64। तो इस प्रकार से 8 जो है अपना आंसर प्राप्त हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आइए फिर से समझने का प्रयास करते हैं। ऋण 4 की घात में 3 दिया है
ठीक है। अब यहाँ पर दिया ऋण 2 की घात में ऋण 3, तो उसको ऋण 4 को हम 3 बार गुना किए और यहाँ पर 1 बटा ऋण 2 की घात में 3, इस नियम से परिवर्तन कर दिए। अब ऋण 2 को 3 बार लिखे, ऋण 4 को 3 बार लिखे। अब इसको गुना किए तो 64, ऋण 64 आया और ऋण 2 को गुना किए तो ऋण 8 आया। मतलब ऋण और ऋण का गुना होता है धन और धन और ऋण का होता है ऋण। जैसे यहाँ पर देखिए, ऋण और ऋण का गुना करेंगे धन आएगा, धन और ऋण का गुना करेंगे तो ऋण। वैसे यहाँ पर ऋण और ऋण का गुना किए धन, धन और ऋण का गुना किए ऋण। उसके बाद ऋण और ऋण क्या हो गया, कट गया, तो अपना आ गया 64 बटा 8। तो 8 को 64 से भाग देंगे तो 8 आएगा। यह अपना आंसर प्राप्त हो गया और सवाल जो है सरल हो गया। देखिए, एक सूत्र के माध्यम से कठिन सवाल को हम कैसे सरल कर सकते हैं, नियम को अपने को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सवाल था वह कठिन सवाल सरल हो गया है। दूसरा सवाल जो है आप लोग के लिए होमवर्क है। पिछले वीडियो में पहला सवाल हम देखे थे, उसमें कुछ समझ में आ गया होगा। जो दूसरा सवाल है वह आप लोग के लिए होमवर्क है। तो आप लोग होमवर्क बनाइए और मैं समिति चैनल के कमेंट पर आप बताइए। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आप लोग को हम लोग होमवर्क बनाना है। इसमें दिया है सवाल ऋण 3 की घात 4 गुणा 5 की बटा 3 की घात में 4। ठीक है, ध्यान से समझना। ऋण 3 की घात में 4 गुणा 5 बटा 3 की घात में 4। तो सवाल कठिन नहीं है, सरल है। बस देखिए, ऋण 3 की घात को 4 बार गुना करना, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो धन 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 हो जाएगा। तो 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो जाएगा। वैसे ही 5 की घात 4 बटा 3 की घात में 4, तो 3 को 4 बार गुना करेंगे तो 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, 9 36, सॉरी 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 81 और 81 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि भाग में है, इसलिए अब बचेगा अपना 5 की घात में 4। तो 5 की घात में 4 बचा, तो 5 को 4 बार गुना कर देंगे तो अपना जो आंसर है वह अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो गुना करने पर आंसर क्या आया है वह आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा सवाल आप लोग के लिए होमवर्क है। कीजिए कि तीसरे सवाल में पहुंच चुके हैं। पिछले वीडियो में पहला दूसरा देखे हैं, उसमें ऐसी सवाल दिया था लेकिन वह गुणा में था और इसमें क्या दिया है, भाग दिया है। ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें क्या दिया है, भाग दिया है। निम्न को सरल कीजिए। इसमें सवाल दिया है तीसरा, ऋण 5 की घात 3 भागित 5 की घात ऋण 7 दिया सवाल। ऋण 5 की घात 3 भागित 5 की घात ऋण 7। तो आइए सवाल को हल करते हैं। ऋण 5 की घात 3 है ना, तो ऋण 5 की घात 3 दिया है तो ऋण 5 की घात 3। ठीक है, वहां तक गुणा, सॉरी, ठीक है। अब ऋण 5 की घात 3 दिया है, ऋण 5 की घात 3 सही है। अब इसको अपने को भाग है उसको गुणा में परिवर्तन करना है नियम के अनुसार। तो क्या हम 1 बटा 5 की घात ऋण 7 लिख सकते हैं कि नहीं, नियम के अनुसार। ठीक है, ऋण 5 की घात 3 अपनी जगह में है, ध्यान से समझना, है ना। लेकिन जब हम भाग को गुणा में परिवर्तन किए तो जो 5 की घात ऋण 7 था वह क्या हो गया, 1 बटा 5 की घात ऋण 7 हो गया। देखिए, ठीक है, भाग को गुणा में परिवर्तन कर देना और जो दिया है ऊपर दिया है उसको नीचे में ला देना, बस। तो अपना जो सवाल है वह सरल हो गया। तो आइए सवाल को हल करते हैं। अब क्या करेंगे, अब सवाल तो अपना बन गया है। ऋण 5 की घात 3 गुणा 1 बटा 5 की घात ऋण 7। ठीक है, तो ऋण 5 की घात 3 गुणा, अब इसको ऊपर ले जाना है तो वह ऋण है वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो अब यह जो सवाल है वह और सरल हो गया। अब यहाँ पर दिया है गुणा, क्या दिया है, गुणा। 5 और 5 क्या हो गया, मान लीजिए कि तो 5 को लिखे, यहाँ ऋण है यहाँ धन है तो ऋण हो गया, और गुणा दिया है इसलिए क्या हो जाएगा 3 + 7। ठीक है, तो ऋण 5 की घात 10 हो जाएगा। समझ में आया। और ऋण 5 की घात 10 मतलब ऋण 5 को यदि हम 10 बार गुना करेंगे तो आंसर अपने क्या आने वाला है उसको अपने को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो ऋण 5 को हम 10 बार गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा वह आप लोग को पता चल जाएगा। तो अपने जो आंसर है वह आने वाला है
97,65,625, 97,65,625। यह हम यदि हम गुणा करेंगे ऋण 5 की घात 10 को तो अपने को यह आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी गुणा करके देखना और सवाल को अधिक से अधिक हल भी और समझने का प्रयास करना। तो एक बार और पुनः बताकर मैं सवाल को समाप्त करूंगा। प्रश्न क्रमांक 2 भी समाप्त हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पर अपने को दिया है ऋण 5 की घात 3 भागित 5 की घात ऋण 7 दिया है। तो ऋण 5 की घात 3 अपनी जगह में है, यहाँ तक अपनी जगह में, यहाँ तक देखिए ये गुणा कहाँ से आया, तो हम गुणा को हम जैसे भाग दिया है उसको हम गुणा में क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए। अब जो 5 की घात ऋण 7 दिया था उसको हम क्या कर दिए, है ना, 1/5 की घात ऋण 7 कर दिए, बस, है ना, समझ में आया। बस जैसे ऋण 5 की घात 3 दिया है वो तो दिया ही है, लेकिन जो 5 की घात भाग है उसको हम क्या कर सकते किए, गुणा में परिवर्तन किए तो 1/5 की घात ऋण 7 हो गया। जो ये था, जो यहाँ पर भाग में था वह इधर नीचे आ गया, हर में आ गया और वंश में 1 गुणा हो गया। अब इसी को हम फिर से परिवर्तन किए सूत्र के अनुसार, आप लोग को पता ही होगा नियम के अनुसार, 1 की घात, है ना, m बराबर क्या होता है, 1/1 की घात ऋण m, यही होता है ना, 1 की घात m बराबर 1/1 की घात ऋण m होता है। तो उसी सूत्र के माध्यम से इसको हम परिवर्तन किए तो 5 की घात 7 हो गया। तो अब ये गुणा हो गया, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, गुणा। तो पहला नियम याद रखना, जिसमें दोनों आधार अपना सेम है तो 1 लिखे, यहाँ ऋण है यहाँ धन है तो ऋण हो गया, और 3 और 7 को क्या कर दिए, जोड़ देंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, तो ऋण 5 की घात 10 और ऋण 5 को 10 बार गुणा करेंगे तो अपना जो 97,65,625 आंसर प्राप्त हो जाएगा। आप लोग भी गुणा करके ऋण 5 को 10 बार गुणा करके देख लेना। ठीक है, इस प्रकार से जो बड़ी सी बड़ी सवाल है उसको हम सरल कर सकते हैं सिर्फ नियम के अनुसार। ठीक है, तो अपने को नियम को समझने की बहुत ही आवश्यकता है और सवाल जो बन रहा है उसको भी अपने को ध्यान देना है। तो आप लोग पीछे मत हटिए, अधिक से अधिक नियम और सवाल को समझने का प्रयास करें। ठीक है, यदि कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये गुणा कहाँ से आया, तो गुणा कहाँ से आया, जो भाग है उसको गुणा में परिवर्तन करने पर जो एक 5 की घात ऋण 7 था उसको हम बटे में ला दिए, 1/, तो परिवर्तन हो गया, है ना। और इसको यहाँ सूत्र के अनुसार 5 की घात 7 लिखे, गुणा में हो गया, और गुणा में इसलिए जो आधार सेम है इसलिए ऋण 5 की घात 3 + 7। यदि यहीं पर भाग रहता तो हम क्या लिखते, है ना, भाग रहता तो 3 - 7 लिखते, लेकिन यहाँ पर गुणा है तो 3 + 7 हो जाएगा, गुणा इसलिए जोड़ेंगे तो ऋण 5 की घात 10, अब ऋण 5 को 10 बार गुणा करेंगे तो 97,65,625 जो अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल को थोड़े समझने की आवश्यकता है और समय देने की भी अपने को आवश्यकता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा सवाल भी समाप्त हो चुका है। आइए चलते हैं और कठिन से सवाल को सरल करने की ओर। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक पहला, प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग ध्यान से देखें और समझने का भी प्रयास करें, और मैथमेटिक्स चैनल को समझ में आता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रश्न 2 और प्रश्न 1 कंप्लीट हो चुका है, और अब देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 3। जी जो सवाल है, निम्न को सरल कीजिए। तो हमको देखने में यह सवाल बहुत ही कठिन ऐसा लग रहा है, अनुभव भी हो रहा है, लेकिन दिखने से हमको बहुत कठिन लगता है, इसीलिए सवाल का नाम है सरल कीजिए। तो दिखने का जो सवाल है वह कठिन है, तो आइए सरल करते हैं। निम्न को सरल कीजिए मतलब कि जो प्रश्न है उसको सरल कीजिए। तो अपने को जो सवाल दिया है 16 गुणा t की घात ऋण 3 बटा 4 ऋण 3 गुणा 8 गुणा t की घात ऋण 6। ठीक है, दिया है सवाल। तो हमको कौन सा नियम और कौन सा सूत्र लगाएंगे जिसमें हम जो हर है, ये हर है और ये अंश है, तो अंश और हर को किस प्रकार के सूत्र से हम कन्वर्ट करके आंसर को धन में ला करके सवाल को आगे हल कर सकते हैं। तो हमको देखिए ये ऋण है, ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, तो क्या हमको अंश को हर में, हर को अंश में हम बदलेंगे तो हमको
धन प्राप्त हो जाएगा। कौन से नियम से और सूत्र से, याद करिए, है ना। तो a माइनस एम बराबर क्या होता है, 1/a⁴m होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो इसी सूत्र के साथ, है ना, जो यही है ना अपना सूत्र, ये होता है a⁴m बराबर 1/a⁻m, जस्ट उल्टा। तो यह जो दो सूत्र है उससे हम यह सवाल को हल करेंगे, बहुत ही सरल है। आइए सवाल को आगे हल करते हैं। a⁻m बराबर होता है 1/a⁻m होता है। वैसे दूसरा सूत्र है a⁻m बराबर क्या होगा, 1/a⁻m। जस्ट कन्वर्ट, मतलब कि जो चिन्ह है उसमें परिवर्तन, यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हुआ, यहाँ धन है वो ऋण हुआ। ठीक है, समझ में आया। बस चिन्ह में परिवर्तन हुआ, a⁻m है तो 1/a⁻m होगा, a⁻m है तो 1/a⁻m हो जाएगा। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो जस्ट इसको कन्वर्ट कर दीजिए, जो ऋण में उसको धन में लाने के लिए 16 गुणा, है ना, ये जो 4⁻3 है ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4⁻3। आइए दोस्तों, तो सूत्र के माध्यम से 16 गुणा 4⁻3 गुणा t⁻6 बटा 8 गुणा t⁻3। अब यह कहाँ से आया तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। सूत्र को देखिए और यह मान को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो 16 है तो 16 अपनी जगह में, गुणा है तो गुणा, जो एक t⁻3 है उसको मैं नीचे ला दिया हूँ, ये है, ठीक है, t⁻3 है ना, जो t⁻3 है उसको मैं अंश का हर में लाया हूँ तो चिन्ह में परिवर्तन हो गया। वैसे ही जब ये 4⁻3 था हर में, उसको जब अंश में ले गया तो 4⁻3 हो गया। वैसे t⁻3 6 था, उसको मैं अंश में ले गया हर में तो उसमें t⁻6 हो गया, और 8 अपनी जगह में। ठीक है, संख्या वाली जो संख्या है वो अपनी जगह में, सिर्फ जो ऋण था वो धन में हो गया और ऊपर नीचे अंश और हर में परिवर्तन हुआ। किसके माध्यम से, ये जो सूत्र है उसके माध्यम से, घातांक के नियम से। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो t⁻3 है वह नीचे आया, और जो 4⁻3 है वह ऊपर गया, और t⁻6 है वो भी ऊपर गया, और जो माइनस में था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस में था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। बाकी सेम है। इस प्रकार से सवाल को अपने को क्या करना है, हल करना है। आइए सवाल को आगे हल करते हैं। तो 8⁻8 8 दूनी 16, तो 8 से हम 16 को भाग देंगे 2 आएगा, गुणा 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4⁻3, तो 4 को 3 बार गुना करना, है ना, 4 चौक 16, 16 चौक 64, है ना। यहाँ पर देखिए 4⁻3 है तो 4 को क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, है ना, तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो ये हो गया 64 गुणा t⁻6 बटा t⁻3। ठीक है, समझ में आया ना। 2 गुणा 64 गुणा t⁻6 t⁻3, ये तो कट गया 2 बार में। 4⁻3 मतलब 4 को 3 बार गुना करना, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 गुणा t⁻6। ठीक है, और t⁻3 अपनी जगह में, है ना। ये चिन्ह में बस परिवर्तन हुआ, ये सूत्र याद रखिए, बस चिन्ह में परिवर्तन हुआ, अंश का हर में, हर का अंश में, और जो ऋण था वह धन में हो गया, है ना। आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। 64 और 2 को गुणा करेंगे तो 128 होगा। ठीक है, गुणा t⁻6 - 3। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है, घातांक के नियम का सूत्र है, आप लोग को पता होगा। a⁻m बराबर होता है am - n, होता है ना। ये सूत्र याद रखिए, घातांक के नियम को देखिए, जाइए सूत्र में पिछले 10 मिनट के पिछले जो अपने पढ़े हैं हम, उसमें जाकर देखिए परिभाषाएं में, घातांक के नियम में a⁻m बटा a⁻n बराबर क्या होता है, am - n। तो देखिए मान ली यहाँ t⁻6 है, t⁻3 है, तो t है तो सिर्फ t बस लिखा हूँ, इसी a और a है तो सिर्फ a, ओके। और 6 में 3 जो भाग है इसलिए क्या हुआ है, 6 - 3, वैसे m - n हुआ है। ठीक है, तो देखिए सूत्र नियम लगाइए, ऑटोमेटिक सवाल क्या होता है, हल होता है। तो ये जो 3 सूत्र है वह घातांक का नियम से ही आया है, और हम सवाल को कैसे सरल करते जा रहे हैं उसको ध्यान देंगे। तो t की घात क्या आया, 6 - 3 आया ये सूत्र से।
एम माइनस एन देखिए 6 माइनस 3 है ना, तो 128 और टी की घात 6 माइनस 3 मतलब 6 में 3 को घटा देंगे तो टी की घात 3 आएगा और यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है, आप लोग उत्तरमाला में चेक कर लेना, हमको आंसर प्राप्त हुआ है 128 टी की घात। ठीक है, इस प्रकार से जो कठिन सवाल है हमको दिखने में कठिन लगता है, लेकिन देखिए आप लोग हम सिर्फ 2 सूत्र से, ये एक ए सूत्र और ये एक सूत्र, 2 सूत्र से हम सवाल को कैसे सरल कर दिए और 4 लाइन में सवाल समाप्त हो गए। ये प्रश्न है 1, 2, 3 और 4, चौथा में अपना आंसर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से सवाल को अपने को समझने की आवश्यकता है और कैसे हम घातांक के नियम के सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं उसको अपने ऊपर ध्यान देना है। तो आइए और बता देता हूँ एक बार, फिर प्रश्न क्रमांक 3 का पहला समाप्त करूंगा। ये देखिए 16, ये अपना गुणा टी की घात ऋण 3, 4 की घात ऋण 3 गुणा 8 गुणा टी की घात ऋण 6। अब यह सवाल को हम सूत्र किसके सूत्र घातांक के नियम से समझेंगे, तो देखिए यह सूत्र टी की घात ऋण 6 है, 4 की घात ऋण 3 है, टी की घात ऋण 3 है, तो उसको हम सूत्र के माध्यम से ऊपर नीचे हर और अंश में बदल देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा, तो हमको आसानी होगा हल करने में। तो हम ये सूत्र लगाकर ऊपर नीचे में हल किए तो आसान हो गया, है ना। आइए आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए 16 है तो हम 8 को 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, और 4 की घात 3 है तो 64 हो गया, टी की घात 6 और टी की घात 3 अपनी जगह में। अब इसको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, ए की घात एम, ए की घात एन बराबर ए एम माइनस एम, जो एक घातांक का द्वितीय नियम है अपना, है ना। तो देखिए जब ऐसी भाग में रहेगा तो माइनस हो जाता है और गुणा रहता है तो जुड़ता है, तो टी की घात 6 और टी की घात 3 है तो टी 6 माइनस 3, है ना, तो 6 माइनस 3 है तो उसमें 6 में 3 घटाए तो टी की घात 3 आया और 128, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल आप सभी के लिए होमवर्क है। पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे निम्न को सरल कीजिए, जो कठिन सवाल दिखने में लग रहा था लेकिन हम जब उसको हल किए तो 2 लाइन में आंसर प्राप्त हो गया। उसी प्रकार देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का जो दूसरा सवाल है वह दिखने में कठिन लगेगा, लेकिन जब हम सवाल को हल करेंगे तो सिर्फ एक घातांक का नियम का उपयोग करके, एक सूत्र का नियम का उपयोग करके हम 2 लाइन में आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए यह प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा सवाल होमवर्क है। कैसे आप लोग हल करते हैं और कैसे समझते हैं उसको आप लोग को समझकर सवाल को हल करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग के लिए होमवर्क है और सिर्फ घातांक के एक सूत्र ही, एक ही नियम अपनाना है और सवाल को अपने को हल करना है। तो आप लोग समझ के सवाल को हल करें और मैथ्स मैजिक चैनल के कमेंट में होमवर्क कंप्लीट और होमवर्क बना है करके आप लोग बताएं। धन्यवाद।